तो अगली बड़ी खबर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जहां बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट में 44 उम्मीदवारों के नाम है। श्री माता वैष्णो देवी से रोहित दुबे को टिकट मिला है। बुदल से चौधरी जुल्फिकार अली बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। रियासी से कुलदीप राज दुबे बीजेपी उम्मीदवार है। नगरोटा से देविंदर सिंह राणा पर दांव खेला गया है। जम्मू कश्मीर से अरविंद गुप्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी उम्मीदवार होंगे। तो अखनूर से मोहन लाल भगत पर दांव खेला गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पहली सूची जारी कर दी है। पहली सूची में 44 उम्मीदवारों को टिकट भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। नगरोटा से देविंदर सिंह राणा बीजेपी प्रत्याशी हैं। जम्मू पश्चिम से अरविंद गुप्ता को बीजेपी उम्मीदवार बनाया गया है। सांबा से सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी उम्मीदवार होंगे। अखनूर से मोहन लाल भगत बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। जम्मू उत्तर से श्यामलाल शर्मा पर दांव खेला गया है। सुरनकोटे से सैयद मुश्ताक अहमद बुखारी को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। पुंछ हवेली से चौधरी अब्दुल गनी बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। मेंढर से मुर्तज़ा खान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। सोपिया से जावेद अहमद कादरी पर बीजेपी ने दांव खेला है। अनंतनाग से सैयद वजहत को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। किश्तवाड़ से शगुन परिहार बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। तो भदरवाह से दिलीप सिंह परिहार बीजेपी उम्मीदवार होंगे। डोडा से गजय सिंह राणा को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। बनिहाल से सलीम भट्ट बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार बीजेपी प्रत्याशी होंगे। पंपोर से सैयद शौकत गयूर अद्रांबी बीजेपी प्रत्याशी होंगे। जम्मू पूर्व से युद्धवीर सेठी बीजेपी के उम्मीदवार होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी है। 44 नाम इस सूची में सामने आए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी निसार अहमद जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। निसार, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देखने को मिल रही थी। पहली सूची भी यहां पर जारी कर दी गई है। 44 नामों को तरजीह दी गई है। क्या कुछ जानकारी? इस तरह से अगर देखा जाए तो पिछले कई जो हफ्ते गुजर गए हैं बीजेपी काफी साइलेंट है, लेकिन आज बाकायदा तौर पर उन्होंने कल यहाँ पे अपने 44 जो उम्मीदवार हैं उनका नामों का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें कई साबिक एमएलए भी शामिल है, साबिक मिनिस्टर्स भी शामिल है। लेकिन एक बात साफ जाहिर होती है कि जिस तरह से जो सुखनंदन जो बीजेपी और पीडीपी के कोलिशन हुकूमत के दरमियान वहाँ पे जो जल शक्ति के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, आज उनका नाम अभी तक शायद नहीं हुआ है। लेकिन जिस तरह से अगर देखा जाए तो जम्मू खिते के साथ साथ कश्मीर में भी कुछ नामजद उम्मीदवार यहाँ पे मुंतखब हुए हैं, जिनपे एक बार फिर जो भाजपा है उन्होंने अपना भरोसा जताया है। तो पूरी तरह से अगर अनंतनाग की बात की जाए तो अनंतनाग के जो मेन अनंतनाग वेस्ट के लिए जो इस तरह से जो नाम का ऐलान हुआ है, एक बहुत बड़ा जो पॉलिटिकल फिगर माना जाता है जो अनंतनाग जिले के लिए। उस तरह से अगर देखा जाए तो सिरगोफारा बिजबारा कानाचौन भी जाहिर सी बात है कि अभी तक उसका ऐलान नहीं हुआ है कि, लेकिन वहाँ पे अगर बीजेपी की बात की जाए तो एक मजबूत कैंडिडेट वहाँ पे माना जाता है सोफी यूसुफ, जो कि यूटी के वाइस प्रेसिडेंट भी है। बीजेपी की पूरी तरह से जो जम्मू कश्मीर में साख बनी हुई है, वो बीजेपी ने यहाँ पे जो भाजपा के वक्त से ही बीजेपी के साथ जो मुंसलिक थे, बीजेपी की एक पहचान बनाई है जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर खिते में उन्होंने बीजेपी के जड़ों को काफी हद तक मजबूत किया है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरह से 44 नामों का ऐलान हुआ है, अब मजीद तवक्को की जाती है कि शायद इसमें बढ़ोतरी भी हो सकती है। जो अभी कश्मीर खिते में बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहाँ पे अभी तक बीजेपी ने किसी का नाम जाहिर नहीं किया है, किसी का नाम का ऐलान नहीं किया है, और आने वाले दिनों में वहाँ पे भी जो बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वहाँ पे भी लगता है कि बीजेपी अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से बीजेपी बार बार कहती है कि जो अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की क़यादत वाली पार्टी है वो बीजेपी की ही अंदरूनी तौर पर हिमायती पार्टी है, तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पे अल्ताफ बुखारी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी तो शायद लगता है कि बीजेपी वहाँ पे किसी को मुनासिब नहीं समझेगी खड़ा करना। लेकिन अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से जिस तरह से यहाँ पे चर्चा हो रहे थे, जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इतिहाद हुआ था उसको टक्कर देने के लिए किसी न किसी सूरत में यहाँ पे बीजेपी ने ऐसे मजबूत कैंडिडेट खड़े किए हैं जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर खिते में। और यहाँ पे उनका जो बीजेपी कैंडिडेट नाम यहाँ पे जाहिर हुए हैं, उनका जमीनी सतह पर काफी बड़ा और मजबूत पॉलिटिकल कैडर है। वो किसी न किसी हद तक ये जो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान जो इतिहाद बना हुआ है, हालांकि अगर उस कोलिशन का अभी तक पूरी तरह से वो डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कोलिशन अभी स्टैंड है या टूट गई है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी खाली जम्मू कश्मीर में अभी तक साउथ कश्मीर के लिए 4 कैंडिडेट्स का ऐलान किया है। बाकी जितने भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज आती है, ना ही
कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट खड़ा किया है, ना ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी कैंडिडेट का ऐलान किया है। अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने एक यहाँ पे बड़े नाम, बड़े सियासी शख्सियत को यहाँ पे मैदान में उतारा है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो आने वाले असेंबली इंतखाबात है 18 तारीख से जो यहाँ पे शुरू होंगे, तो काफी टक्कर होगी बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान और पीडीपी के दरमियान, क्योंकि जिस तरह से जो यहाँ पॉलिटिकल फिगर खड़े किए हैं भाजपा ने एक बार फिर उन फिगर्स को यहाँ पे ग्राउंड में उतारा है, जो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से काफी सरगर्म है। 2019 के बाद उन्होंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा और मजबूत पॉलिटिकल फैक्टर कायम किया है। जी ठीक है निसार, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी नमित भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नमित का रुख कर लेते हैं। नमित, भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां थी जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनजर, लगातार ये कहा जा रहा था कि तैयारियां पूरी हैं, और अब जिस तरीके से ये पहली सूची यहाँ पर 44 उम्मीदवारों की जारी भी कर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और हम जैसे पहले भी कई चुनावों में चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारियों में जुट जाती है, और जम्मू कश्मीर के लिए भी ऐसा ही दिखाई पड़ रहा है कि प्लानिंग जो है भारतीय जनता पार्टी की काफ़ी मजबूत है, क्योंकि पहली सूची यहाँ पर जारी हो गई है, 44 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा यहाँ पर कर दी गई है, और एक कदम आगे विपक्षी दलों से भारतीय जनता पार्टी दिखाई पड़ रही है। देखिए बिल्कुल साहिल, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है। साल 2014 में आखिरी विधानसभा चुनाव वहां पर हुआ था, जहां पर बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई थी, लेकिन साल 2018 में वो गठबंधन टूट गया था, और जिसके बाद 19 में हमने देखा कि जो राष्ट्रपति शासन वहां पर लगा, और अब 10 साल के बाद वहां पर चुनाव हो रहा है। निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ से जो 44 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की गई है, उसमें पहले फेज के लिए 15 सीटें हैं, दूसरे फेज के लिए 10 सीटें और तीसरे फेज के लिए 19 सीटों का नामों का ऐलान किया गया है। हालांकि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 सीटों पर 3 चरणों में वहां पर चुनाव हो रहा है, पहला 18 सितंबर, दूसरा 25 और तीसरा 1 अक्टूबर को। लेकिन आप गौर कीजिए कि जो 44 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, उसमें से 14 सीटें जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं, और जितने भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया गया है वो 14 के 14 मुस्लिम कैंडिडेट वो घाटी से जुड़े हुए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले एक इंटरनली, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनली सर्वे जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर में करवाया था, और उसी के बाद ये टिकटों का जो बंटवारा है वो किया गया है। कल देर शाम हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस में केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई, जिसमें खुद पीएम नरेंद्र मोदी शामिल थे, गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे, इसके अलावा जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए भी कई नेता उसमें शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक से ये 44 नामों की घोषणा की है, इससे पहले इंटरनली सर्वे कराया गया है वहां पर, और जिन जिन नामों के पुख्ता तौर पर जीतने की आशंका है उन्हीं को ये टिकट दिया गया है। बिल्कुल नमित, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। नासिर हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निसार, अगर बात की जाए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो यहाँ पर जोरों शोरों से देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ एक बड़ा गठबंधन भी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुआ है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में ये गठबंधन है। अब क्या उम्मीद लगाई जा सकती है आने वाले समय में, क्योंकि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां हैं तो दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर भी लगातार मंथन का दौर हम देख रहे हैं। कांग्रेस के दरमियान खामियां और कुछ खलीज पैदा हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो कुछ सीटें यहाँ पे है, जिनमें बनिहाल की बात की जाए, वैसे की बात की जाए, तो वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान आपसी जो फायदा हो गया है। कुछ वहाँ पे अगर बानिहाल में जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता है, जो साबिक जो प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, विकास वानी और एजाज शाहीन, 2 ऐसे कैंडिडेट है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी काफी मजबूत माने